उमर का नाम पेश करता। कैसा वो हुक्मरान उमर, 10 साल 6 माह खलीफा रहे हजरत उमर। हर साल हज के मौके पर खुली कचहरी लगाया करते थे। आपके यहां भी खुली कचहरी होती है। खुली कचहरी लगी है हजरत उमर की हज के मौके पर। दरमियान से एक साहब उठे, अमीरुल मोमिनीन जी, आपने कानून बनाया है कि कोई गवर्नर अपने दरवाजे पर चौकीदार नहीं बिठा सकता। हाँ बनाया है। आपने कानून बनाया है कि कोई गवर्नर बारीक रेशमी कपड़ा नहीं पहनेगा। हाँ बनाया है। उस साहब ने कहा, मिस्र का गवर्नर अय्याज, आपने उसे मुंतखब किया है। वो अपने दरवाजे पर चौकीदार भी बिठाता है और बारीक कपड़े पहनता है, रेशमी कपड़े पहनता है। हजरत उमर के चेहरे पे जलाल आया। उसी वक्त पुलिस के सरबरा आईजी मोहम्मद बिन मुस्लिमा को कहा कि गवर्नर मिस्र को गिरफ्तार करके लाया जाए। मैं 2 झलकियां सिर्फ अर्ज करूंगा। गवर्नर को, वो मोहम्मद बिन मुस्लिमा मिस्र पहुंचे, देखा चौकीदार भी है, लिबास भी ऐसा ही है, गिरफ्तार किया अय्याज को। उमर की अदालत में पहुंचे, उमर की अदालत लगी है। हजरत उमर एक जुमला बोलते हैं, कहते हैं, अय्याज तुझे पता है तेरा बाप बकरियां चराता था, तू अपनी औकात भूल गया। आज गरीब मुसलमानों के लिए दरवाजे पे चौकीदार बिठाता है ताकि तुझसे ये डायरेक्ट आके ना मिल सके। तू अपनी औकात, तुझ में किबर आ गया। मैं तुझसे सिर्फ गवर्नरी वापस नहीं लेता, तुझे बैतुल माल से 200 बकरियां दे रहा हूं। बाप की तरह पहाड़ों पे चरा, 6 माह तक चरा। जब तेरा पारा नीचे आ जाए, तुझे अपनी औकात याद आ जाए, उमर के पास वापिस आ जाना, उमर तुझे वैसा ही पाएगा। उमर, आज इन स्कॉलरों को उमर याद नहीं आ रहा जिसने दुनिया भर को तर्ज़े हुकूमत सिखाया है, जिसने हुकूमत करने के तरीके सिखाए हैं, हुकूमत कैसे की जाती है। इन्हें क्यों वो उमर याद नहीं आ रहा? वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। कैसर रूम ने हजरत उमर की खिदमत में एक शख्स भेजा, तोहफे देकर। असल में भेजा अपना जासूस बनाकर, तोहफे देकर। जहर की शीशी, इत्तर की शीशी, एक खूबसूरत नौजवान दोशीजा, खूबसूरत लड़की। वो शख्स आया मदीना मुनव्वरा में, तुम्हारा सरदार क्या कहाँ है? लोगों ने कहा, हमारे यहाँ सरदार नहीं होता, हमारा अमीर होता है। अच्छा, अमीर कहाँ है? कहा, मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में वो पहुंचा शख्स। मस्जिद नबवी की तामीर का काम जारी था, तोसी का काम जारी था। पूछा, तुम्हारा अमीर कहाँ है? उस लोगों ने कहा कि वो जो मिट्टी का गारा बन रहा है ना, उसमें जो खड़ा होकर गारा बना बनाकर मजदूरों को तकसीम कर रहा है, वो अमीरुल मोमिनीन है। पहुंचा हजरत उमर के पास। मुझे कैसर भेजा, कैसर रूम ने। अच्छा, तोहफे देकर भेजे। क्या तोहफा? कहा, ये जहर की शीशी है, ये उसने भेजी है कि जहां उमर तेरा दुश्मन हो ना, जिस रास्ते से आ रहा, अगर वो चखे नहीं तो उस रास्ते पे गिरा दे, ये उसके जिस्म से जहर छू जाए तो वो मर जाएगा। और ये इत्तर की शीशी उसने भेजी है, जब लगा लोगे जिस कपड़े पर, कई महीनों तक, साल भर तक उससे खुशबू आती रहेगी। अच्छा, और ये खूबसूरत लड़की तोहफे में भेजी है। हज़रत उमर ने सबसे पहले जहर की शीशी ली, उसका ढक्कन खोला और फरमाया, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। वो बेहोश हो गया। वो जो कासिद आया था, उसे होश आया। क्या हुआ तुझे? उसने कहा, वो जहर, वो कैसर ने कहा था जिसे छू जाएगा वो मर जाएगा। हज़रत उमर ने कहा, ओ पुतों के पुजारियों,
ओ मिट्टी के पुजारियों, ओ मूर्तियों के पुजारियों, तुम्हें ये बताया गया है कि ये चीज मार देती है। मुझे मेरे प्यारे आका फरमा कर गए हैं कि रब न मारे तो कोई चीज नहीं मार सकती। अच्छा, इत्तर की शीशी, इत्तर की शीशी ली, उसका ढक्कन खोला और हजरत उमर उस गारे में खड़े थे, उस गारे में मिला दी। और क्या है, क्या भेजा है, ये खूबसूरत दोशीज़ा। हजरत उमर ने यूं मजदूरों को आवाज दी, और लड़कों तुम में से किसकी शादी नहीं हुई? उसने कहा जी मेरी नहीं हुई। फरमाया इधर आ, तेरा निकाह से पढ़ाऊं। वो शख्स वहां से वापस गया और जाके बादशाह को कहता है याद रख तू उमर का मुकाबला नहीं कर सकता।